शायद रेशीमबाग के लोग ये समझ नहीं पा रहे कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो अखंड भारत बनाया है, उनकी हरकतों से वो खंड खंड होने को दिखाई देता है। इसलिए इस अखंड भारत को और अखंड भारत को अक्षुण्ण रखने वाले संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हम सब भारतीय नागरिकों पर आन पड़ी है। कभी बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा था कि मुझे मातृभूमि नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बाबा साहब आंबेडकर जी ने मुझे मातृभूमि नहीं है ये केवल अस्पृश्यों के ताल्लुक से नहीं कहा था। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने यह बात इस देश के 88% लोगों के बारे में कही थी। ये 88% लोग मुस्लिम थे, ये 88% लोग क्रिश्चियन थे, ये 88% लोग आदिवासी थे, ओबीसी थे, अनुसूचित जाति जनजाति के थे। उन सब के बारे में बाबा साहब आंबेडकर जी ने यह बात कही थी कि हम सबको मातृभूमि नहीं है। बड़ी गंभीरता से इस बात को समझिएगा और वर्तमान में जो संघर्ष अल्पसंख्यकों के सामने, जो सांस्कृतिक और धार्मिक संघर्ष संविधान के सामने, भारतीय नागरिकों के सामने खड़ा हुआ है, उसकी शिनाख्त, उसकी पहचान बराबर हो जानी चाहिए। लड़ाई के मूल कारणों को समझना निहायत जरूरी होता है और लड़ाई करते वक्त मूल कारणों की ऐतिहासिक पार्श्वभूमि हमें पता होनी चाहिए। इस देश में मुसलमान होना, ईसाई होना, सिख होना, बौद्ध होना, हिंदू समाज का ओबीसी होना, आदिवासी होना, इससे भी बढ़कर संघर्ष है हम सबको शूद्र कह के ब्राह्मणवाद का नागरिकता से परे रखना, नागरिक अधिकारों से परे रखना। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा आकर बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो मातृभूमि हमें दी है उसकी रक्षा करना निहायत जरूरी है। जब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा था कि मुझे मातृभूमि नहीं है, उस ऐतिहासिक शब्द को जरा हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में समझ तो ले। 1947 से पहले इस देश में केवल 11% लोगों को मतदान का अधिकार था। नागरिक कौन? जो सरकार बिठाता है। नागरिक कौन? जिसे मतदान का अधिकार मिलता है। तो बाबा साहब आंबेडकर जी के संविधान बनाने से पहले इस देश में केवल 11% लोगों को मतदान का अधिकार था। एक नए दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस देश की साधन संपत्ति, संसद, विधानसभा, यहां तक कि सारे संसाधनों के मालिक केवल 11% लोग थे, क्योंकि बचे हुए लोगों को मतदान का अधिकार ही नहीं था, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। और जब बाबा साहब आंबेडकर जी ने संविधान बनाया और संविधान बनाकर हर आदमी को, चाहे वो अनुसूचित जाति जमाती का हो, चाहे इस्लाम को मानने वाला हो, चाहे सिखिज्म को मानने वाला हो, चाहे ईश्वरवादी हो, चाहे निरीश्वरवादी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ऊपर श्रेणी में बैठा हो या नीचे श्रेणी में बैठा हो, चाहे हमाल हो या अडानी हो या अंबानी हो, कोई भी हो, उन सबको एक व्यक्ति, एक मूल्य और एक मतदान का अधिकार देकर हम समझते हैं कि भारत के तमाम नागरिकों को पहली बार भारत नाम की मातृभूमि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने दी है। और यह प्रदान करने वाला जो दस्तावेज है वो संविधान है। यह संविधान की लड़ाई आज से ही है ऐसा नहीं है। क्या संघर्ष है मनुवादियों का, ब्राह्मणवादियों का और हमारे संविधान का? यह आज से नहीं है, यह आज से नहीं है। और इस संघर्ष से मुसलमान अलग हो नहीं सकता, क्योंकि उसकी धार्मिक मान्यता की भूमि अगर अरबस्तान में है तो भी वो इस संघर्ष से जुदा हो नहीं सकता। अगर ईसाइयों की धार्मिक भूमि अगर बाहर है तो भी वो इससे जुदा हो नहीं सकता। ना आदिवासी इससे अलग हो सकता है, ना बौद्ध इससे अलग हो सकते हैं, ना ओबीसी इससे अलग हो सकता है, क्योंकि यह संघर्ष कल परसों का नहीं है। क्या है यह संघर्ष?
तीन वर्गों के हाथ में संपूर्ण व्यवस्था रखना, बचे हुए लोगों को अधीनस्थ कर देना, यह व्यवस्था का ढांचा है जिसे हम मनुवादी व्यवस्था कहते हैं। यह संघर्ष ऐतिहासिक कैसा है? सबसे पहले इसे चैलेंज किया तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने और मनुवाद के चातुर्वर्ण को खालसा किया, निरस्त किया और समता पर आधारित एक नए जीवन दृष्टिकोण को इस भूमि में रखा। एक बात ध्यान में रखना, गुरु गोलवलकर संघ के गुरु है और मार्गदर्शक है और वैचारिक पुरुष है। उन्होंने बंच ऑफ थॉट में एक मार्गदर्शन बड़ा परफेक्ट किया है। वो कहते हैं कि दो बातें हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए, ये संघ के लोगों को बताते हैं। कौन सी दो बातें? एक, सांस्कृतिक वर्चस्व जाना नहीं चाहिए और दूसरा, राजकीय सत्ता जाना नहीं चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण वो आगे ये कहते हैं कि एक बार सत्ता चली गई तो जाने दीजिए, एक बार सत्ता हाथ से छूट गई तो छूट जाने दीजिए, लेकिन किसी भी सूरत में सांस्कृतिक वर्चस्व हाथ से न जाने पाए, इसके लिए दक्ष रहना, क्योंकि सांस्कृतिक वर्चस्व ही राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक व्यवस्था की पार्श्वभूमि होती है। अगर सांस्कृतिक वर्चस्व तुम्हारे हाथ में है तो आज नहीं तो कल सत्ता तुम्हारे पास में आएगी, लेकिन सांस्कृतिक वर्चस्व चले गया तो सत्ता भी जाएगी और तुम्हारा वर्चस्व भी जाएगा। लड़ाई सांस्कृतिक वर्चस्व की है, उनकी हमारी सांस्कृतिक समानता की लड़ाई है। हम सब लोग मिलकर सांस्कृतिक समानता, मानवीय समानता, मूल्यों की समानता के लिए लड़ते हैं। संघ और उसकी विचारधारा सांस्कृतिक वर्चस्ववादिता के लिए लड़ती है। ये वो संघर्ष है। तो पहली बार तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के मानवतावादी विचारों ने, वर्णविहीन जातविहीन विचारों ने ब्राह्मणवाद को पटकनी दी, लेकिन सत्ता के बगैर साधन और संसाधन नहीं आते। बाबा साहब आंबेडकर जी ने अच्छा मार्गदर्शन किया है, महात्मा फुले जी ने भी अच्छा मार्गदर्शन किया है कि सत्ता अगर ना हो तो आपके विचारों को फैलाने के लिए साधन और संसाधन उपलब्ध नहीं होते। इसीलिए विचारों को प्रत्यक्ष कृति में लाने के लिए सत्ता का होना प्राथमिक शर्त है। अगर सत्ता नहीं है तो आपकी मॉब लिंचिंग हो जाएगी, सत्ता नहीं है तो आपके पीठ की खाल निकाल दी जाएगी, और सत्ता नहीं है तो केवल आदिवासियों को सिंग लगाकर राजपाट पे नचाने से बढ़कर दूसरे मूल्य के लिए उन्हें समाविष्ट नहीं किया जाएगा। सत्ता निहायत जरूरी है। तो कैसी आई बुद्धिज्म के पास सत्ता? इस बहुजन अधिकार सम्मेलन में सम्राट अशोक जी का स्मरण हम कर रहे हैं। सम्राट अशोक ने जब बौद्धिज्म लिया, उसी वक्त में बौद्ध तत्वज्ञान के पास सैनिक शक्ति आई। जिस दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म लिया, उस दिन बौद्धिज्म के पास में प्रशासनिक व्यवस्था आई, विहारों का निर्माण हुआ, सांस्कृतिक केंद्रों की शक्ति आई। इस तरह सत्ता के आते ही बौद्धिज्म एक संपूर्ण सर्वांगीण व्यवस्था में तब्दील हो गया। अगर सम्राट अशोक बौद्ध धम्म को स्वीकार नहीं करते तो स्थिति क्या हो सकती थी, आप सोचिएगा। अगर पैगंबर मोहम्मद सत्ता की ओर नहीं बढ़ते तो क्या हो सकता था, आप सोचिएगा। अगर महात्मा ज्योतिबा फुले ये न कहते कि इनसे सत्ता छीनकर बहुजन समाज को सत्ता देना है तो क्या होता, सोचिएगा। और छत्रपति शाहू महाराज आरक्षण का हथियार निकालकर तमाम मागास वर्गीयों को, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, 50% हिस्सेदारी शासन प्रशासन में नहीं देते तो क्या होता, सोचिएगा। और उसी आरक्षण की परंपरा को डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी आगे न बढ़ाते तो क्या होता, सोचिएगा। 2004 का संसद का इलेक्शन मेरे ध्यान में है। चंद्रपुर में शिबू सोरेन आए थे, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुई थी, रविनगर में। हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। किसी पत्रकार ने बड़ी खूबी से पूछा कि शिबू सोरेन जी आप पत्रकारों के समक्ष बैठे हैं, आपके सामने कांच का टेबल सजा हुआ है, उस पे कांच के बेहतरीन पॉट्स भी सजे हुए हैं। उन पॉट्स में अंजीर है, काजू है,
बादाम है, किशमिश है, आपके तो बड़े ठाठ है। बोले हाँ, मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं। तो पत्रकार बड़े नटखट ढंग से पूछता है, आपके पूर्वज तो आदिवासी थे, वो तो कंदमूल खाते थे, वो तो छोटी सी चकोटी लगाकर घूमते थे, आप तो बढ़िया ठाड़ बाट में है, आपके लोगों के गले में टाई है, कोट है, और आप यहां पर बैठकर बादाम, काजू, किशमिश। क्या कहा शिबू सोरेन ने? शिबू सोरेन ने यह कहा था कि बराबर है, जब हमने जंगलों की रक्षा की, जब हमने पहाड़ों की रक्षा की, जब हमने नदियों की रक्षा की, इस देश की साधन संपत्ति का रक्षण हमने किया, तब मनुवाद ने हमें कंदमूल खाने के लिए मजबूर किया, एक लंगोटी में हमें जिंदा रखा। लेकिन जिस दिन बाबा साहब आंबेडकर जी का संविधान हमने अपनाया, हम वहां से निकलकर कोर्ट और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और काजू किशमिश के हकदार बने। जो दक्षिणा में हम दे देते थे, वो आज हक के साथ हमारे सामने है। ये बदलाव संविधान के निर्माण के बाद इस देश में हुआ है। लटारू मडावी हमारे दोस्त हैं। लटारू मडावी जी ने एक भाषण में कहा था कि मैं सोच रहा हूं कि संविधान निर्माण के बाद में, बाबा साहब के आंदोलन के बाद में हमें क्या मिला। उनके बाद में मैंने कहा कि मडावी जी, आप मंच पर कोट और टाई में हैं, आप जोनल मैनेजर की पोस्ट पर हैं, इलेक्ट्रिसिटी एमएसईबी में जोनल मैनेजर, और आपके हाथ के नीचे तकरीबन 300 लोगों का ताफा है। आप चेयर पर बैठकर कलम से प्रशासन चलाते हो, आपके कलम से बिल पास होते हैं, पगार पास होता है, कोटेशन पास होता है, कॉन्ट्रैक्ट पास होता है। ये जो कलम की शक्ति आपको दी, ये बाबा साहब ने दी, ये दिया है बाबा साहब ने पिछड़ों को। याद जावेद पाशा जो खड़ा है, जो इस मंच से खड़े रहकर आवाज इंडिया के मंच से लेकर अपनी आवाज भारतीय करके रख रहा है, अगर संविधान न होता तो शायद यहां पर पहुंचने से पहले मेरा भी मॉब लिंचिंग हो गया होता और पूछने वाला कोई न होता। लेकिन मेरे पीठ के पीछे जो संविधान ताकत से खड़ा है, इसलिए आज जावेद पाशा भी यहां पर खड़ा हुआ है, क्योंकि ये बोलने की आजादी मुझे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के संविधान ने दी है। क्या नहीं दिया इस देश में? इस संविधान ने और बाबा साहब की मेहनत ने क्या नहीं दिया? मेरे साथियों, मैं मुस्लिम समाज के बड़े बड़े आंदोलनों में सक्रिय हूं। मुस्लिम ओबीसी का आरक्षण हमने 1995 में ले आया। 6 साल हमने लड़ाई लड़ी और 6 साल तक मुस्लिमों के जाति जमाती के पास में जा जाकर इस महाराष्ट्र में हमने फुले शाहू आंबेडकर को पहुंचाया। और महात्मा ज्योतिबा फुले की जय, शाहू महाराज की जय, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जय कहते हुए 1995 में इस महाराष्ट्र के 62 मुस्लिम बिरादरियों को ओबीसी का आरक्षण मिलवा दिया। उस वक्त हमने कहा कि 5 बार की नमाज मस्जिद में पढ़ो, कोई चिंता नहीं, दिन रात कुरान का पठन करो, वो तुम्हारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन जिस दिन मस्जिद और घर से बाहर निकलोगे, तुम्हारी सुरक्षा के लिए केवल संविधान खड़ा होगा, इसके तरफ ध्यान दो। लड़ाई इस तरह से हमें ले जानी पड़ेगी ईसाइयों तक, लड़ाई हमें ले जानी पड़ेगी दूसरे समाजों तक, और एक सांस्कृतिक, जो संवैधानिक सांस्कृतिक हमारा कारवा है, वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। 3% बहुसंख्यकवाद को हम पर इंपोज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें चुनकर दिया है, हम बहुसंख्यक है, और हम बहुसंख्यक होने के बाद में भी पीटे पीटे रह रहे हैं। कैसे हुआ ये सब? तो सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया, मिलिट्री आई, प्रशासन आया, अर्थव्यवस्था आई, सांस्कृतिक अधिष्ठान आए, ब्राह्मणवाद ने खतरा पहचान लिया। क्योंकि सम्राट अशोक के काल में ब्राह्मण भी उतना सम्माननीय नागरिक था। मैं शब्द बराबर इस्तेमाल कर रहा हूं। अब उनको सम्माननीय कहने से कुछ लोगों को नाराजगी होगी, लेकिन हम जिस परंपरा से आते हैं वहां पे समता मूल्य महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ब्राह्मणों को भी सम्माननीय कह रहा हूं कि सम्राट अशोक के काल में, बौद्ध काल में, ब्राह्मण भी उतना ही सर्वसाधारण नागरिक था जितने अन्य नागरिक थे। ब्राह्मणों को भी उतना ही अधिकार था जितने अन्य नागरिकों को थे। ये समता के मूल्य बौद्धिज्म के काल में
केवल इसलिए थी कि सत्ता बौद्धों के हाथ में थी। क्या हुआ फिर? ब्राह्मणवाद ने पहचाना कि सबसे बड़ी ताकत एक तो राजनीति है, दूसरे सांस्कृतिक केंद्र है विहार, जहां से बौद्धिज्म का वैज्ञानिकवाद, मानवतावाद फैलाया जाता है। इन दो केंद्रों को नष्ट करना पड़ेगा और प्रतिक्रांति की तैयारी शुरू हो गई। आप क्या समझ रहे हो? मदरसों पे हमले क्यों होते? योगी थक गया। तकरीबन 4,500 मदरसों में कैमरे लगाकर थक गया। एक भी मदरसे में देश हित विरोधी या किसी धर्म के विरोधी कोई भी पढ़ाई या कोई भी शिक्षा का सबूत नहीं दे पाया। क्योंकि हम भी मदरसे में पढ़े हैं, मदरसे में कलमा पढ़ाया जाता है। जिस मुस्लिम समाज में हम पैदा हुए हैं वहां पे रहना कैसा है, बैठना कैसा है, सलाम कैसे करना है, ईद कैसी मनानी है, मैयत कैसी करनी है, शादी कैसे करना है, बर्थडे भी कैसे मनाना है, सुख दुख कैसे मनाना है, त्योहार कैसे मनाना है, कुरान कैसे पढ़ना है, ये बताया जाता है। लेकिन मुसलमानों के सांस्कृतिक केंद्र पर हमले ये जानबूझकर किए जाते हैं और ये पहली बार नहीं हो रहे हैं। चर्च पर हमले किए। अरे जिस क्रिश्चियन मशीनरियों में पढ़कर ब्राह्मण समाज की पहली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी तैयार हुई, उन्हीं पर हमले कर रहे हैं। कौन ऐसा रानडे से लेकर तो लोकमान्य तिलक तक और आगे भी जितने नाम लोगे सब कहां पढ़े? गुरुकुल में तो कोई नहीं पढ़ा। सारे के सारे क्रिश्चियन मशीनरियों में पढ़कर बैरिस्टर हुए। आज उन्हीं ईसाइयों के चर्च पर और उनके सांस्कृतिक केंद्रों पे हमला कर रहे हो। मुसलमानों के उन्हीं सांस्कृतिक केंद्रों पे हमला कर रहे हो। अरे कैसे मुसलमानों ने 800 साल राज किया? हाँ, आए थे भारत के बाहर से मुट्ठी भर लोग। शर्म है तुम्हारी सांस्कृतिक विरासत पर कि मुट्ठी भर आए हुए लोगों ने 800 साल इस देश पर राज किया। इसलिए राज किया कि 800 साल मुगल, तुर्क, पठान, इनके साथ में ब्राह्मणवाद मिला हुआ था और ब्राह्मणवाद मिला हुआ था। इसलिए 200 साल अंग्रेज और 800 साल मुसलमान इस देश पर राज कर पाए। और हम बड़े फक्र से कहते हैं कि हम बाबर औरंगजेब की औलाद नहीं हैं। हम बार बार ये बात कहते हैं कि हम बाबर औरंगजेब की औलाद नहीं है, लेकिन उतने ही तीखे ढंग से कहते हैं कि हम कौन हैं? हम मनुस्मृति के छाती पर लात रखकर उनके विषमतावाद को नकार कर समता के लिए इस्लाम स्वीकार करने वाले इस देश के भूमि पुत्र हैं, 18 पगड़ जातियों के वंशज है। ये भी हम कहते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इतिहास रख दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले की लाइन बहुत सटीक है सांस्कृतिक युद्ध में। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को गुरु माना। संवैधानिक व्यवस्था एक नई व्यवस्था है, लेकिन इसके पहले जो सांस्कृतिक संघर्ष है उसे ढंग से समझ लेना पड़ेगा। और वो अगर नहीं समझते हो तो मुसलमानों को कैसे जोड़ोगे? वो अगर नहीं समझते हो तो ईसाइयों को कैसे जोड़ोगे? वो अगर नहीं समझते हो तो आदिवासियों को कैसे जोड़ोगे? आवाज इंडिया और बहुजन अधिकार में तो ये सब शामिल होना चाहिए। यही तो हमारा मोमेंटम है। इसके लिए एक नए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बुनियाद हमें रखनी पड़ेगी। ब्राह्मणी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विरोध में सर्वसमावेशक संवैधानिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमें रखना पड़ेगा। आज कितने भी हमले हो जाए, मुसलमान जानता है उसके मस्जिदें तबाह नहीं होगी। कितने भी हमले हो जाए, ईसाई जानता है उसका चर्च तबाह नहीं होगा। कितने भी हमले हो जाए, सिख जानता है उसका गुरुद्वारा कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। कितना भी हमला हो जाए, बौद्ध जानता है कि उसका विहार भी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि इन सब की सुरक्षा फंडामेंटल राइट में मेरे बाबा साहब ने कब की कर रखी है। यह है संविधान का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ब्राह्मणवाद के एकल राष्ट्रवाद के विरोध में। यह बात जन जन तक पहुंचानी होगी। तो मेरे साथियों, सम्राट अशोक ने एक व्यवस्था दी, शासन प्रशासन दिया। ब्राह्मणवाद समझ गया कि ये दो केंद्र छीनने हो गए, प्रतिक्रांति की शुरुआत की और आखिरी बौद्ध सम्राट बृहदत्त की हत्या कर मगध की गादी पुष्यमित्र शुंग ने छीन ली। मगध के गादी पर बैठा। अब ये इतिहास वक्त नहीं है, मेहमान आने तक जितना वक्त मिले मैं थोड़े से मैं बताता चलूं।
सवाल यह है कि पुष्यमित्र शुंग अचानक नहीं आता है और पुष्यमित्र शुंग अचानक संसद में नहीं जाता है और पुष्यमित्र शुंग का अवतार अचानक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं बनता है। इतिहास के साक्ष्य में हमें यह सारा चित्र अपने समाज तक पहुंचाना होगा कि कैसे पुष्यमित्र शुंग आखिरी सम्राट बृहदत्त का सेनापति बना। वो बौद्ध तो नहीं था, उसने बौद्धिज्म स्वीकार नहीं किया था, वो ब्राह्मण ही था। फिर सेनापति कैसे बना? बना सेनापति, और सेनापति बनकर आखिरी बौद्ध सम्राट बृहदत्त की हत्या की। सवाल हर भाषणों में मैं करता हूं, मैं आज भी वही सवाल कर रहा हूं कि मिलिट्री बौद्धिज्म की, सारे कमांडर बौद्धिज्म के, सारी प्रशासन यंत्रणा, अर्थव्यवस्था, सारे सांस्कृतिक केंद्र बौद्धिज्म के, बृहदत्त की हत्या करने के बाद विद्रोह क्यों नहीं हुआ? और आज आधी रात में हमारे महामहिम मोदी जी आकर कहते हैं कि नोटबंदी, ये बंदी, कल रात में आकर अगर वो कहेंगे कि कोर्ट मार्शल लागू, तो इस देश में विद्रोह होगा क्या? ऐतिहासिक साक्षी में ये सारे खतरों को और इन सारे मुद्दों को देखना होगा कि बृहदत्त की हत्या होती है मिलिट्री बौद्धों की, बौद्ध राजा को मारता है पुष्यमित्र शुंग, विद्रोह नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि 2014 से 2021 तक जिस ब्राह्मणी हिंदू राष्ट्र की संकल्पना से हर जन जन के दिमाग को खराब किया जा रहा है, वही प्रोसेस पुष्यमित्र शुंग ने सेनापति बनने के बाद में अपने पावर में पूरी क्या पूरी मिलिट्री के कमांडरों का दिमाग खराब करके उन्हें हिंदुत्ववादी बना दिया था। यह तथ्य मैं नहीं रख रहा हूं, एडवोकेट परमेश्वर मेनन की किताब है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपेरियलिज्म, उसमें आप पढ़ लीजिएगा। तो क्या किया पुष्यमित्र शुंग ने? पुष्यमित्र शुंग की बहन, यह हमारे बौद्ध सम्राट बृहदत्त की पट्टरानी थी। और कौन गुरु था? बाबा रामदेव, जिस नाम से अपना पूरा साम्राज्य चलाता है, वो साम्राज्य का नाम पतंजलि। ये पतंजलि पुष्यमित्र शुंग का गुरु था। बृहदत्त को मारा, मगध की गादी हाथ में ली और पहला राज्याध्यक्ष निकाला, पहला आदेश निकाला। कौन सा? यौमे श्रवण शिरो देहति तस्या ही शतशः दीनार दास्यामि। जो मुझे एक श्रामणेर का, एक बौद्ध का सर ला कर देगा, उस कटे हुए सर के बदले मैं 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। ये आदेश राजगद्दी हाथ में आते ही, राजदंड हाथ में आते ही पुष्यमित्र शुंग ने की। 2014 में राजदंड हाथ में आते ही बिना घोषणा के ये घोषणा की गई कि मुसलमान इस देश में रह नहीं सकता, बौद्ध इस देश में रह नहीं सकता, फला इस देश में रह नहीं सकता। रहना होगा तो ऐसा करना होगा, ये खाना होगा, वो खाना होगा, ये पहनना होगा, वो पहनना होगा, और हम जो कहते हैं उसे ही राष्ट्रवाद मानना होगा। इतिहास अपने आप को दोहराता है। क्या हम इतिहास के साक्ष्य में अपने बल को नहीं पहचानते, अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानते, अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे कि कहां हम फेल हुए थे और इतिहास में कहां हमारा पूरा साम्राज्य छीन लिया गया? पुष्यमित्र शुंग ने पाली भाषा को राजभाषा के दर्जे से खारिज कर दिया और संस्कृत को राजभाषा घोषित की और मनुस्मृति का नया एडिशन लॉन्च किया। फिर से सत्ता जो तीनों वर्गों से छीनकर तमाम लोगों के लिए बौद्ध तत्वज्ञान ने सौंपी थी, वो फिर से मनुस्मृति लिखकर नए एडिशन के साथ में तीनों वर्गों में समा गई। एक नए संघर्ष की शुरुआत हो रही है। फिर गले में हंडी आ गई, फिर कमर में झाड़ू आ गई। आप जानते हो ये इतिहास। फिर जंगलों में भागना पड़ा, फिर बस्तियों से बाहर जाना पड़ा, फिर नगर के अंदर हमारा प्रवेश बंद हो गया, फिर तालाबों पे प्रवेश बंद हो गया, फिर पानी के लिए तरसने लगे, फिर शिक्षा बंद हो गई। और ऐसे में 7वीं सदी में इस देश में मुस्लिम आते हैं। मुसलमानों ने एक समता का तत्व लाया, मुसलमानों ने एक समता की संस्कृति लाई और इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, 18 पगड़ जाति के लोग
ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ब्राह्मणी धर्म के खिलाफ मुसलमान बनते गए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा, मोहम्मद झाला जहा मर्द खरा त्यागिले संसारा सत्यासाठी, खोटा धर्म सोडा सांगे जगताला जन्म घालविला ईशा पायी, आर्य धर्म भंड इस्लामे फोडिले ताटात घेतले भेद नाही, कुणबी माडी तेली महार मांग चांबाराशी, गणी बंधू छातीशी लाविती मस्जिदीत नेती समता दाविती, म्हणून इस्लाम नावे बोंब मारती भट ब्राह्मण। ये है इतिहास। फिर हम लोग जो इस देश में मुस्लिम हैं वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ते हुए मुस्लिम बने हैं। आप 1956 में ब्राह्मणवाद से लड़ते हुए बौद्धिज्म को एक्सेप्ट किए हुए हो। इस देश में आदिवासी ब्राह्मणवाद से लड़ते हुए अपनी संस्कृति के लिए तरस रहा है। ये जो ओबीसी जिसकी जनगणना की बात चल रही है वो आज भी अपने सांस्कृतिक अधिष्ठान के लिए संघर्ष कर रहा है।